गंगानंदन भीष्म ने कहा प्रभु बस समझ गया, हिसाब किताब के बहुत पक्के हो, एक भूल से भी गलती हो जाए ना तो हिसाब में नोट हो जाता है। भगवान ने कहा आपको क्या लगता है आपका मैं उत्तर सुनने के लिए इतनी देर से खड़ा हूं? बोले मतलब? बोले मुझे भी आपसे कुछ प्रश्न करना है। बोले क्या प्रश्न करना है? अब आपने पूछा है तो हिसाब का पक्का हूं तो मुझे भी पूछना पड़ेगा ना, हिसाब किताब तो बराबर होना चाहिए। तो भगवान मुस्कुराए और बोले मैं जानना ये चाहता हूं, जब आप नीति जानते हो, धर्म जानते हो, सत्य क्या है, असत्य क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, जब आप सब जानते थे गलत कौन है सही कौन है, तो जब पांडव और कौरव दोनों को आप जानते थे तो कृपा करके ये बताओ आपने युद्ध कौरवों की ओर से क्यों किया पांडवों को हराने के लिए? आपको तो पांडवों का सहयोग देना था और कौरवों को हराने की चेष्टा करना था। गंगानंदन भीष्म ने कहा मुझे पता है मरते मरते भी चैन से मरने नहीं दोगे, जब ये सवाल जरूर करोगे। आपने पूछा है कि मैंने कौरवों का साथ क्यों दिया, मैंने पांडवों की मदद क्यों नहीं करी, तो ध्यान से सुनो कन्हैया, मैंने कौरवों का सहयोग इसलिए दिया, मैंने कौरवों का साथ इसलिए दिया, मैंने पांडवों का साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि यदि मैं कौरवों की ओर से छोड़ करके पांडवों की ओर से लड़ाई करता ना तो सवेरे सवेरे उठकर इन पापी कौरवों का चेहरा देखना पड़ता, पहली बात। और दूसरी बात यह थी कि यदि पांडवों की ओर से लड़ता तो इन पापी कौरवों के हाथों से मरना पड़ता, और मैं नहीं चाहता था कि मैं इन पापियों के हाथ से मरूं, इसलिए आपके भक्त अर्जुन के हाथों से मृत्यु चाह रहा था मैं, तो मैंने सोचा लड़ूंगा कौरवों की ओर से तो मरूंगा तुम्हारे भक्त अर्जुन की ओर से सरकार, इसलिए मैंने पांडवों का सहयोग नहीं किया, पहली बात। और दूसरी बात यह है सरकार कि मैं युद्ध तो कौरवों की ओर से कर रहा था, लेकिन एक मंत्र बोलता था जब बाण चलाता था, जयोस्तु पांडुपुत्राणाम, जयोस्तु पांडुपुत्राणाम, जयोस्तु पांडुपुत्राणाम, हे पांडु के बेटो तुम्हारी जय हो, हे पांडु के बेटो तुम्हारी जय हो, हे पांडु के बेटो तुम्हारी जय हो। लड़ाई तो कौरवों की ओर से कर रहा था और विजय श्री मना रहा था किसके लिए? पांडवों की ओर से मना रहा था सरकार। इसलिए प्रभु मैंने निर्णय लिया था कि कौरवों की ओर से लड़ूं, क्योंकि जैसे ही कौरवों की ओर से आता था युद्ध के मैदान में तो सबसे पहले तुम्हारे श्रीमुख का दर्शन होता था, क्योंकि तुम सामने होते थे।